हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री पूजा की कथा। सुनिए दोस्तों, अगर हमारा ये कथा आपको पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कथा। भद्र देश के एक राजा थे, उनके नाम अश्वपति था। भद्र देश से अश्वपति का कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र आचरण का साथ पूरे दिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई। उनके घर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बहुत सुंदर रूपवान भी हो गई। उसके योग कोई वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी योग वर तलाश लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सालव देश के राजा धूमसिंह मिले। क्योंकि उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था, इसीलिए वो वहाँ पर रह रहे थे। उनका पुत्र सतवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में वर्णन कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर लौटी तो अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि सालव देश के राजकुमार सतवान को अपने पति स्वीकार कर ली हूँ। जब नारद ऋषि को पता चला तो उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सतवान बहुत गुणवान है, धर्मवीर है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु है। उनकी 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। राजा ऋषि मुनि की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, हर कन्या अपना पति का वर्णन एक ही बार करती है। राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सतवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति सावित्री का विवाह सतवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद ने पहले ही सतवान के मृत्यु के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीन होने लगी। सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दी और नारद मुनि द्वारा बताए गए तिथियों पर पितरों का दान किया। हर दिन के तरह सतवान उस दिन भी जंगल से लकड़ी काटने चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सतवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। तभी उनके सर में जोर से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सतवान पेड़ से नीचे आ गए। सतवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सतवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज सतवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे
चलती रही। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब यहाँ से लौट जाओ। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव जी के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर के राज छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने बोला, ऐसा ही होगा, और बोले, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अब मैं मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, संतान होने का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और अंत ध्यान हो गए, और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत्यु हुआ था, और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आँखों की रोशनी लौट आई है। इसके बाद उनको राजपाट भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। इस कथा को सुनने और वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, पति पर आए सारे संकट कष्ट मिट जाते हैं, और जो स्त्री इस व्रत को करती है, वट सावित्री व्रत को करती है और कथा सुनती है, उसके घर में सुख शांति रहता है, उसके पति की आयु लंबी होती है। यह था हमारा वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, अगर हमारा ये कथा आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो भक्ति वीडियो लाती रहती हूँ दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कभी भी सुहागिन औरत पूजा करने जाती है तो पूजा के थाली में 16 श्रृंगार होना ज़रूरी है। पूरा 16 श्रृंगार उसमें सजा ले, पहले खुद नहा धोआ कर 16 श्रृंगार कर ले, और उसके बाद 16 थाली में 16 श्रृंगार का सामान रख ले, कच्चा सूता रख ले, तब जाकर पूजा करने जाए। क्योंकि ये व्रत जो है ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार का सामान होना बहुत आवश्यक है दोस्तों।